शनितमं अप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमो मा चंद्रमा मनुष्यो जातचक्षुः सूर्यो जातचक्षुः तत्प्रणयसंघात् अग्निः यजायत। बैगन जलाओ, अच्छा दिख रहा है? हाँ जलाओ, ये भी जलाओ, ये जलाओ। हाँ नहीं तो जलाओ, टूट जाएगा। जला दूर से एक बंद कर पंखा है। दूर से धूर्व धूर्वंतं तृतीयस्मान् त्रिभुजं भुजं धूर्वा महादेवानां शुभनिहितमो षष्ठीतमं अप्रीतमो द्विशतमो देवो महिला को लगा दी। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। दिखाओ वनस्पतिरशोद्भूतं गण्डाद्यो गण्डोत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दिखाइए चल गया एक दिखाओ। ओम वनस्पतिरशोद्भूतं गण्डाद्यो गण्डोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आग्रापयामि। धूपान्ते तो केला है ना, केला इसमें लगा एक फल लाओ, जब फल मिला दो निकाल दो। चल पंखा चला दे भैया, पंखा चलाओ। बेटा तुम ही है बन चालू करना कोई काम दो को नहीं लगाओ, ऊपर लगाओ चौके पे हुआ या धूपम आग्रापयामि। धूपान्ते अक्षतं संदर्शयामि चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जातश्रोता थोड़ी वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायते धूपम दीपम नैवेद्यम्। चलो सब में तुलसी का ये लो, सब में तुलसी डालो, प्रसाद सब प्रसाद डाल दो। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं दुर्वचना सब में डाल दो। भगवन् मोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरे प्रियाम्। चलो दुर्वचना ये सबको कांडात् कांडात्रो हन्ति मृगः मृगस्पति एवानो द्रुवृणु सहस्रेण शतेन च। चढ़ाई दुर्वान्ते तुलसी चढ़ाइए। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवं मोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां। गणेश को नहीं चढ़ाना, बाकी सबको चढ़ाओ। तुलसी दलम च समर्पयामि बिल्वपत्रं वा, सबको बिल्वपत्र चढ़ाइए। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधो त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वो देवार्पणं त्रिशाखे बिल्वपत्रैश्च छिद्रे कोमले शुभे देव पूजां करिष्यामि एक बिल्वं देवार्पणो। ओम भूर्भुवः बिल्वपत्रं समर्पयामि अग्रे। नैवेद्यं ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भोज्यतां परमेश्वरः। हाथ पर जल घुमा के छोड़िए। आज मैं प्रजाचर पुराचर सुधाधुनीयं जलम समर्पयामि। नमस्करोमि छोड़िए, नमस्करोमि। अग्रे पुनः फलो फले गिर चढ़ाओ। इदं फलं मया देव स्थापितं हृदयस्वा तेन मे शुभलाभः भवेत् जन्मनि जन्मनि। इदं फलं मया देव स्थापितं हृदयस्वा तेन मे शुभलाभः भवेत् जन्मनि जन्मनि। कुलदेवी नमस्तुभ्यं कुलवृद्धिप्रदायिनि
कुल काम प्रदे देवे सदा मंगलकारिणे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगदिकाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरि ओम जय पंडित्या वाचा दशम। ओम फलम समर्पयामि तांबूलम समर्पयामि यद्दत्तम यत्परादानं यत्पूर्वं याचलक्षणाः तद्वैश्वकर्माः तदेवे कुनो दधता मुखवासनार्थं तांबूलं समर्पयामि। ओम हरि ओम जाः एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। तांबूलं समर्पयामि भूर्भुवस्वः आवाहि देवताभ्यो नमः। हाँ दक्षिणा चढ़ाते हो जगह दक्षिणा प्रेम सहिता यदा शक्तिगमर्पिता अनेन फलदानेन गृहाण परमेश्वर। कृताया पूजाया तस्मैयार्थ दक्षिणां च समर्पयामि। चलो फूल ले लो हाथ में, चावल की प्रार्थना करो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुरयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। समर्पयामि नमस्कारो। मी थाली उठा के माथे लगाई। ओम हरि ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवती देहि मे। चलिए तुलसी भगवान को चढ़ाते रहिए सामने, थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए। ओम हरि ओम यज्ञ नारायणाय नमो नमः। नमो हरि ओम। एकदा नैमिषारण्ये ऋषय शौनकादयः पावनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। बोलिए जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सत्यनारायण भगवान की। तो भगवान की कथा सुननी है, हाथ में खोल लीजिए, अक्षत लीजिए। देखिए भगवान की कथा 5 अध्याय में है, और 5 अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई है। भगवान की कथा क्यों करनी चाहिए, प्रश्न आता है। क्यों भगवान की सेवा करें, क्यों भगवान का नाम जपें। भगवान कहते हैं भैया देखो, भव सागर से जिस किसी को पार जाना है, ये संसार एक भव सागर है। और आप हमको जो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद एक धर्म है क्या, इस भव सागर से पार जाइए। नहीं जाओगे तो क्या होगा, कहा भैया 84 लाख योनि है, 84 लाख शरीर मिलता है एक जीवात्मा को। कभी मच्छर बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, जैसा जिसका कर्म है। तो मनुष्य भगवान ने बनाया है, तो आपका हमारा धर्म है कि भगवान का भजन करके भव सागर से पार जाइए। कथा प्रारंभ होती है, नैमिषारण्य की कथा है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादय पप्रचुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। कथा भी नैमिषारण्य की है, और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी दुखी होंगे। इस संसार में कोई सुखी है नहीं। आपको लगता है कोई सुखी होगा, सबके जीवन में दुख है। कैसा दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और कोई धन से दुखी है ना। अब कोई थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कहा संसार में सभी दुखी है भैया, कोई सुखी मिलेगा नहीं। और सुखी कौन मिलेगा, कहा भैया एक व्यक्ति सुखी मिल सकता है। कौन, जिसने भगवान का सहारा ले लिया ना। सुखी राम का दास, जो भगवान का बन गया वही सुखी है, बाकी सारा संसार दुखी है। कथा प्रारंभ हुई कहाँ से, नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है, उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि है। कितने, 88,000। और वो लोग विचार कर रहे हैं कि जब घोर कलयुग आएगा और सभी दुखी होंगे तो कैसे दुख को दूर किया जाए। आपस में विचार किया, उत्तर नहीं मिला तो गुरुजी के पास गए। कौन गुरुजी, सूत जी महाराज ना। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है और गुरुदेव की प्रार्थना करी है, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। गुरुदेव से प्रार्थना करी है, वो लगा तो दूसरा दे दो फट। और गुरुदेव ने कृपा कर दी। क्या कृपा करी बताओ, सुनाई नहीं पड़ेगा। हाँ, निकाला भैया, एक चौक दो फट लिया, फटाक से लेट न कर जाते। हाँ लिया। तो गुरुदेव से प्रार्थना करी और उनसे विनती करी, प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव उपाय बताइए कैसे दुख दूर होगा। गुरुदेव ने बता दिया भैया। क्या उपाय बताया, कहा भैया देखो, सत्यनारायणो देव ये जे निशा मुखे
गुरुदेव ने कहा भैया देखो सत्यनारायण का व्रत करोगे दुख दूर हो जाएगा। कहा आपको किसने बताया? कहा आपको श्री नारद जी ने बताया। क्यों? कहा एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया अपरियता विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागत। नारद जी योगी हैं, अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद श्री नारद जी जब मृत्युलोक में आए हैं भैया, तो नारद जी ने सबको दुखी देखा, और दुखी देखा तो भगवान के पास है। कहाँ भगवान है? श्री वैकुंठम तदा, वैकुंठ लोक में गए हैं, और वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन किया, और भगवान का दर्शन करके उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु आप दुखों को दूर करने वाले हैं, भगवान कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि देखो नारद एक उपाय है। क्या? एक धर्म एक व्रत ने काया वचन मना पति पद प्रेम। एक ही धर्म है, नारी का एक धर्म है। क्या धर्म है? तन मन धन से अपने पति की सेवा करें, बस यही धर्म है। पति प्रसन्न है तो परमात्मा प्रसन्न है। उसके बाद क्या? और पति का क्या धर्म है? पति का धर्म है भगवान नारायण की सेवा करें, भगवान के नाम का जप करें, उनकी सेवा आराधना में समय लगाए। क्यों? देखो भैया, जिसको लक्ष्मीवान बनना है ना, जिनको चाहिए कि घर में माता लक्ष्मी आवे, तो क्या करे हो? एक उपाय है। क्या उपाय है? कि नित्य रोज भगवान नारायण की सेवा करना। देखो लक्ष्मी जी चंचला है, कोई भी स्त्री कहीं भी रहे अंत में पतिव्रता स्त्री पति के पास ही रहती है ना। उसी प्रकार लक्ष्मी जी जहाँ नारायण की सेवा होती है नित्य वहाँ विराजमान रहती है। इस प्रकार उपाय बताया। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा। किम फलो किम विधानो के नहीं बतव्रतो। हे प्रभु फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, हमको बताइए। और भगवान ने बताया भैया देखो कब करे भगवान का पूजन? जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब भगवान की याद आए उसी समय भगवान की सेवा करना चाहिए। और अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद आए उसी समय भगवान का पूजन करें, और उसी समय व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से नारद जी ने कहा महाराज अब विधान क्या है? देखो जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है उतना विधान है ना। सामर्थ्य हो भगवान को सोने के आसन पे बिठाओ ना, सोने की मूर्ति बनवाओ। सामर्थ्य तो इतना करो, न सामर्थ्य है तो सुपारी में पूजा करो है। तो भगवान की सेवा जरूरी है साहब। और इससे होगा क्या? कहा भगवान ने कहा दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक समाप्त होता है और धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। और सौभाग्य संतति करो सर्वत्र विजय। सौभाग्य और संतान मिलता है और हर क्षेत्र में विजय होती है। भगवान का भक्त कभी पराजित नहीं होता। याद रखना, सबसे परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता। या इस प्रकार से बड़े प्रश्न होकर के महाराज को पूछा किम की विधान किसने किसने व्रत को किया, शेष 4 अध्याय में बताया। और चौथा पूछा कि कदा कार्यम व्रतम प्रभु, हे प्रभु व्रत को कब करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भैया देखो यस्मिन तस्मिन दिने, कोई मुहूर्त तिथि वार नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है। जब आपको अच्छा लगे भगवान का पूजन करें। दर्शन देने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा, लेकिन एक कंडीशन है भक्ति श्रद्धा समन्वित। कैसे करना है? भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा भाव से करिए ना। भगवान क्या है? भाव के भूखे हैं, और भाव से जितने भजा कहा भैया देखो भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है ना। जो भाव से भगवान को भजता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए कहते हैं भैया जगत में अमर होना है ना। देह तो विनाशी है साहब, देह समाप्त हो जाएगा, लेकिन अमृत रस पान करना है तो क्या करना पड़ेगा? अमृत है भगवान का नाम ना। इसे संत गाते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम
राम जगत में इस छोड़ विषय विष देना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो जीना क्या, हे हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम की प्रधानता है, जितना हो भगवान के नाम को गाओ। एक ग्रंथ है, उसका नाम है रामचरितमानस। सुना है? सुना? किसने इसकी रचना करी बताओ? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी महाराज ने है। और तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा और पूरी ग्रंथ लिखने के बाद अंत में लिखते हैं क्या? इस कलिकाल में सबसे सरल साधन भगवान को पाने का क्या है? तुलसीदास जी बताते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है ना। योग करना, यज्ञ करना, जप तप करना, व्रत करना, पूजन करना सरल नहीं है ना। सरल क्या है? कहा भैया, राम ही सुमेरिया गाय राम ही, ये सरल है ना। राम जी का स्मरण करो, उनको याद करो भगवान को, और उनके नाम को गाओ। संत कौनेय राम गुण ग्राम, भगवान की कथा से भगवान की महिमा को जानकर और भगवान के नाम को गाओ। हाँ, इससे क्या होगा? कल्याण होगा। बड़े प्रसन्न होकर के नारद जी ने भगवान को धन्यवाद किया। बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से धर्म पूर्वक भगवान के पूजन को करता है, भगवान की कृपा से मनोरथ की पूर्ति होती है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। करा दीजिए, पूरा हाथ खोल लीजिए, तुलसी लीजिए और दूसरे अध्याय की कथा सुनिए। गोविंद चले आओ। देखिए दूसरे अध्याय की कथा। कश्चित काशीपुरे रमे याति विप्रो निर्धन। एक ब्राह्मण रहते हैं कहाँ? काशी में। और ब्राह्मण होने के बाद भी निर्धन है। क्यों निर्धन है? कहा देखो भैया, ब्राह्मण बनना सरल नहीं है। क्यों नहीं सरल है? रोज प्रातःकाल 4 बजे उठना पड़ेगा। उठोगे क्या? नहीं उठोगे, तब पंडित जी नहीं बन पाओ। और 4 बजे उठकर 4 से 8 तक घर में डेली आपको जब तब यज्ञ पूजन करना पड़ेगा। डेली एक दिन में आपको जमाई आ रही है, रोज करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा साहब। इसलिए कठिन है। अब ब्राह्मण देवता नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुखी थे तो भगवान को बुलाते, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। बार बार बुलाते, हे गोविंद आइए, हे गोपाल आइए, दर्शन दीजिए, आप मेरे दुखों को दूर करिए, हे प्रभु आप हमारे कष्ट को दूर करिए। बार बार बुलाते, भगवान आए हैं। करुण पुकार को सुन करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आते हैं, पूछते हैं बेटे किसको बुला रहे हो तुम? कहा प्रभु भगवान को बुला रहा है। देखो ऐसे होता है, भक्तों के सामने भगवान आ भी जाते हैं लेकिन भक्त पहचान नहीं पाता। क्यों? पहचानना बहुत कठिन है साहब। अब यहाँ आ गए लेकिन फिर भी नहीं पहचाने कि भगवान आए हैं। फिर भी ब्राह्मण को देखा तो प्रणाम करके बूढ़े ब्राह्मण नमस्कार करके बोला कि महाराज जी भिक्षा मांगता हूँ।
ब्राह्मणों ते दरिद्रो हूँ भिक्षार्थम वै भ्रमे वह। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ महाराज ना। दरिद्र मतलब कोई धन धान्य कुछ नहीं, भिक्षा मांग रहा हूँ साहब। उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभु। उपाय जानते हो तो बताइए। कहा भैया एक ही उपाय है। क्या उपाय है? आप भगवान का व्रत करना, भगवान का पूजन करना, यही व्रत है, यही उपाय है। इस प्रकार उनको बताया ना, भगवान के व्रत को करो, भगवान के पूजन को करो। ब्राह्मण देवता घर पे गए हैं, पूरी रात चिंता में रहे, कहाँ से सामग्री लाओ और कैसे पूजन होगा। याद रखना, भगवान दर्शन क्यों नहीं देते, भगवान क्यों नहीं आते? संत कहते हैं और तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और सा आंगन, ये अंदर वाला ना, मन में बहुत कपट भरा है, ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे। कब देंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। मन निर्मल हो जाए तो भगवान दर्शन देते हैं। और हमने मन में इतनी मलिनता भर रखी है लोगों के प्रति, इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते ना। और उनको कहा, पूरी रात चिंता में समय बीता, प्रातः काल हो गया, भोर हो गया, भोर हो गया और घंटी की नाद सुनाई पड़ी, शंख सुनाई पड़ा मंदिरों में, और दर्शन किया, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपका पूजन करेंगे। और संकल्प ले लिया है साहब ना, और जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं। महाराज दक्षिणा नहीं है और पूजा कैसे हो, सामान तो लगेगा बहुत। अब निकल पड़े मांगने ना, और निकल पड़े। कहा भैया सबने सहयोग किया, माली ने फूल दे दिया, ग्वाले ने दूध दे दिया, जो बनिया था उसने अनाज इत्यादि प्रदान करे, पूरे सामान मिल गए। मंदिर में जब पहुंचे देखिए भगवान की कृपा से सारी सामग्री आ गई ना, और बैठ के भगवान को धन्यवाद किया है। मेरा आपकी कृपा से और सब काम हो रहा है। भगवान आप ही सब कर रहे हो, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से और सब काम हो रहा। इस भाव से भगवान का व्रत किया, जप किया, पूजन किया, और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप में जो लगन लग गई है ना, वो टूटे ना, ये जिम्मेदारी आपकी है ना। प्रार्थना करी, सभी गाइए। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हे प्रभु, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत। कान्हा जी मेरे लागे लगन मत छोड़ना। प्रार्थना करी भगवान, प्रभु जो लगन लगी है और टूटे ना, ये कृपा बनाई। और भगवान में जब प्रेम हो गया, भगवान ने यहाँ का सारा काम किया, धन धान्य वैभव सब कुछ प्राप्त हो गया। उनका एक मित्र लकड़हारा गांव में आकर के देखता है ब्राह्मण के बड़े आश्रम को, अंदर प्रवेश किया और प्रणाम करके पूछा, महाराज जी ये सब किसने दिया आपको? कहा देखो भैया देने वाले तो भगवान है। बोले क्या हमको भी देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। कब देंगे? कहा देखो हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है नासै रोग हरे सब पीर, लिखा है। और उसके बाद भी कमर दर्द होता है ना, घुटना दुख रहा, देखो बैठे तकलीफ हो, खड़ा होकर
पहले खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा प्रणाम करो भगवान को, फूल चढ़ाओ, वहाँ चढ़ा के आराम से जब ठीक लगे तो बैठ है ना। और क्या कहा, देखिए कहा वही बात कि नासे रोग हरे सब पीरा। हनुमान जी रोग पीड़ा दूर कर देते हैं, लेकिन कब दूर करते हैं, आगे की चौपाई क्या है, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी पीड़ा को, कष्ट को हनुमान जी दूर कर देते हैं। ये महिमा है भगवान के नाम। इस प्रकार से कहा जो हमेशा भगवान का नित्य सेवा करे, नित्य पूजन करे, नित्य जप तप आराधना करे, नित्य दीपक दिखाए भगवान को, कहा उसका कल्याण हो। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ लकड़हारे ने भी व्यापार में लाभ मिला, लकड़ी का दोना मूल्य मिला, ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान का पूजन किया। जब तक यहाँ रहे आनंद में रहते हैं, जाके बाद भगवान के धाम को गए हैं। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा दीजिए। ओम हरि ओम माथा तृतीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पुनः लीजिए पुष्प तुलसी लीजिए। अब कथा है तीसरे अध्याय की। तीसरे अध्याय की कथा है, एक राजा की कथा है। राजा का नाम क्या है, आसे उल्कामुख नाम। उल्कामुख नाम के राजा की कथा है। उल्कामुख नाम के राजा की कथा, कहा भगवान की कृपा से सब कुछ है। भार्या से प्रमुखा सरोजवदना सती, उनकी पत्नी भी धर्मवती है, सती है, राजा के साथ धर्म में सहयोग करती है। लेकिन ऐसे राजा के जीवन में एक कमी थी। क्या कमी थी, संतान नहीं था। और संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। भगवान का पूजन कर रहे थे, प्रार्थना की प्रभु आप संतान प्रदान करिए, इस भाव से पूजन कर रहे थे। एक साधु नाम का बनिया वहां पर जाता है। अब पूछता है महाराज किमर्थम पुरुषे राजा भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, इतने भाव भक्ति से क्या कर रहे हो? कहा भैया देखो हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। बोले क्यों कर रहे हो? कहा भैया सत्यनारायण की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, इसीलिए कर रहा हूँ। बोले आपको क्या कष्ट है महाराज? कहा संतान नहीं है ना, संतान की प्राप्ति के लिए मैं पूजन कर रहा हूँ। तो कहा ममापि संतति नास्ति हेतु जायते ध्रुव। आपकी बात को सुनकर के भरोसा हो रहा है कि संतान की प्राप्ति होगी, आप अभी हमको ये पूरा विधान बता देंगे। इस प्रकार उनको कहा और पूरा विधान उनको बता दें। विधान उनसे प्रदत्त और पूरा विधान बताने के बाद और इस प्रकार ये जो साधु नाम का भैया है पूरे विधान को जानकर के घर पे गया है ना। उनके घर में उनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम है लीलावती। लीलावती को कहा कि देवी एक भगवान सत्यनारायण है जो सभी मनोरथ को पूरा करने वाले हैं ना, जो मन में भाव आए भगवान सत्यनारायण पूरा करते हैं। तो देवी ने कहा तो फिर करना क्या पड़ेगा? कहा भैया उनकी पूजा करनी है, कुछ नहीं करना ना, उनकी कथा सुननी पड़ेगी। कहा भैया उनकी कथा पूजा हम श्रवण कर लेंगे, तो आज ही करते हैं। तो बनिया का बुद्धि तो हमेशा बनिया धन में लगा है। कहा कि नहीं अभी खर्चा नहीं करना है, बहुत खर्चा हो गया। आप कब करेंगे? भगवान आप हमको संतान दोगे तो हम आपका पूजन करेंगे ना। भगवान से मनोती देखिए, भगवान के साथ भी व्यापार किया है और भगवान कुशल व्यापारी, तुरंत कृपा हो गई, उसी दिन कृपा हुआ। 10वें महीने में बिटिया भी हो गई। 10वें माह से वही तकिया कन्या रत्न, घर में बेटी आ गया, लक्ष्मी आ गई, धन एकदम धन धान्य बढ़ने लगा। याद रखना कुछ लोग बेटी होने में बहुत चिंतित होते हैं, महाराज बेटी हो गई। बेटी अपने भाग्य का ले आती है और बेटी के भाग्य से ही आप इस योग्य बने हो। याद रखना बेटी अपने भाग्य का लाती है, अपने भाग्य का लेकर जाती है, तो चिंता न करिए, बेटी तो लक्ष्मी है साहब। तो बेटी ना हो तो बहू कहाँ से आए? वो तो बेटी है।
घर में याद रखना। और सबसे ज्यादा समस्या सास को होती है ना, सास को समस्या किस होती है कि अरे पोती हो गई, और खुद एक स्त्री है, एक स्त्री होकर एक स्त्री का अनादर करेगी तो दुखी रहेगी। इसलिए याद रखना, घर में बिटिया से जितना प्रेम करो, घर में माँ बेटी बहन पत्नी अगर प्रसन्न है तो घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये लक्ष्मी स्वरूप है, पत्नी को गृह लक्ष्मी कहते हैं ना। इस प्रकार से हमारा धर्म है कि सब सुखी रहे, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ न पहुंचे ना। इस प्रकार से इस विधान को जाना। भगवान से मनौती माने, बेटी का जन्म हुआ, और जन्म हुआ बहुत दान पुण्य किया, लोगों को खिलाया पिलाया भंडारा कराया। और उसके बाद कहते हैं भैया कि भोजन कराने के उपरांत, और पत्नी ने कहा कि भगवान का पूजन कब करोगे? क्या कहा? पूजन कब करोगे? कहा कि बेटी बड़ी हो जाएगी, विवाह समय करिष्यामि व्रतम प्रिय, बेटी जब बड़ी होगी तो विवाह के समय व्रत को करेंगे। इस प्रकार से समझा करके चले गए। समय बीतने लगा, बेटी की विवाह का दिन भी आ गया, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत पूजन करना भूल गए, और व्रत पूजन करना भूल गए, इससे इसको दुख मिला। क्या दुख मिला? यही दुख मिला। एकदा दामाद के साथ व्यापार करने जहाँ गए हैं, वहाँ चोरी में पकड़े गए। भगवान की माया से दो चोर आए, धन की गड्ढी को रखा और छिप गए। इनको ही चोर समझकर दूसरों ने कारागार में डाल दिया। दिन बदला है। माँ बेटी आज देखिए, इसलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए साहब। कब कोई राजा बन जाए, कब कोई रंग बन जाए, ये समय किसी को छोड़ता नहीं। यहाँ पर दिन बदला, आज गरीबी आई है, धन का अभाव आया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी घर घर जाकर। ये बुरा दिन आया। बेटी एक दिन ऐसे शाम को भिक्षा मांगने जा रही थी, मंदिर में देखा भगवान की पूजा हो रही है, जाकर के बैठ करके सुनी, और कथा सुनने पर कुछ देर रात होने पे घर आई। माँ ने कहा, पुत्री रात्रि सिद्धा पुत्र किमते मनसि वर्तते। है बेटी, इतनी रात्रि को कहाँ रुक गई थी, पूरी बात बता। और उनको क्या कहा कि माँ मुझे क्षमा कर देना। क्यों? कहा मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ भगवान का, इसलिए लेट हो गया, कथा में समय लग गया, इसलिए विलम्ब हो गया। माँ ने बिटिया को गले से लगाया, कहा कोई बात नहीं बेटी, बुरा दिन आया है तो मन में विकार भी बुरे बुरे आते हैं। प्रसाद को ग्रहण किया तो भगवान की याद आई ना। कहा कि बेटी तेरा जन्म भी उस सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन हमने उनकी कभी सेवा न करी, इसलिए आज ये बुरा दिन आया है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या करना चाहिए? कहा उनका पूजन हमको करना चाहिए। और जब कहा कि उनका पूजन करना चाहिए, इस प्रकार श्रवण किया और प्रार्थना करी कि हम उनका भगवान का पूजन करेंगे, मन में भाव रखा, और भगवान की पूजा का संकल्प हृदय में धारण करके और श्री ठाकुर जी का स्मरण किया। माँ बेटे ने भगवान का पूजन किया है, और पूजा करके पूछा, और भगवान से प्रार्थना करी कि हे सत्यनारायण स्वामी, हमारे पति और दामाद सुरक्षित यहाँ आ जाए, फिर हम आपका धूमधाम से पूजन करेंगे। भगवान से मनोती मानी, और भगवान की कृपा से वहां जहां दोनों कारागार में बंद थे, वहां पर कहा भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया है, और राजा को बोला कि जिनको तुमने कारागार में डाला है उनको मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। राजा भयभीत हो गया भैया, दोनों को बुलाया और उनको जो बाल वाल बड़े थे छोड़ कर पकड़ाया, जो धन उनसे लिया था दुगना करके सम्मान पूर्वक उनको विदा कर देते हैं। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे की कथा, चौथे अध्याय की कथा है। पुनः पुष्प लीजिए। यात्रा मंगलायन पूर्विता ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा तदातु नगरो जयो। चौथे अध्याय की कथा है। यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम, है ना, मंगलाचरण किए, मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया है, और जो दीन दुखी थे उनको धन देकर के संतुष्ट किया, और आगे बढ़े तो भगवान के मन में भाव आया, और भगवान ने एक दंडी सन्यासी का रूप लिया है।
और पूछा कि बेटे कहाँ से आ रहा है, क्या नाम है तेरा? कहा हमारा नाम साधु है। बोले अच्छा साधु है, तो जो साधु ये बता हमको तो आ कहाँ से रहा है? कहा भाई हम आ रहे हैं नगर से। कहा तेरी नौका बड़ी भरी भरी लग रही, क्या है तेरी नाव ना? झूठ बोला, क्या बोला? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम। क्या कहा? तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है। भगवान को ऐसा कहा ना। अब भगवान ने कहा ठीक है बेटे, मैं खाली जानना चाहता था तेरी बात सत्य हो जाए। तो हीरे जवाहरात राजा ने दिए थे, सब मसाला बन गया, नौका हल्के हो गई, जल में उतराने लगे। दामाद को पूछा बेटे नाव में क्या है? दामाद ने कहा कि पिताजी आप जो बोल रहे थे ना वही सब भर गया है। मूर्छित होकर गिर पड़े। उनको दामाद ने जगाया, कहा देखो जिसने बिगाड़ा ना वही बनाएगा, चलो उनकी शरण। वो देखो बैठे हैं वहां पर भगवान, वो देखो नीचे पेट पे। और जब ऐसे कहा तुरंत दौड़ करके भगवान के पास गए और रोने लगे ना। और जब रोने लगे तो भगवान ने कहा मारो दी सुन मद वाक्य मम पूजा बहिर्मुख। रो मत बेटे, मेरी बात सुनना, मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला है। ममा किया कि दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु, बार बार तुझे मैंने दुख दिया है। कहा प्रभु क्षमा कर दो, आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, गलती हो गई प्रभु। और जब रोने लगा भगवान के पास, भगवान ने हमको क्षमा किया है। भगवान से कहते हैं कि प्रभु तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या दिवौकश न जानति गुणान् रूपान् किमाश्चर्यमिदं प्रभो। कहते हैं हे प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता मोहित होने के कारण आपको नहीं जान पाते ना। तो मैं तो तुच्छ सा जीव हूँ प्रभु, आपको कैसे पहचाना? मुझे क्षमा कर दो नाथ, अब कोई अपराध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, क्या चाहिए वो बता। कहा पुरा वित्तम चित सर्वम राहिमाम शरणागत, पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। इस प्रकार इनको कहा भगवान तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गया। सब कुछ पहले की तरह हो गया, धन धान्य इत्यादि प्राप्त हो गया। नौका के पास गए और धन के रक्षक दूतों के साथ आगे बढ़े। दिखाई पड़ी अपनी नगरी, दिखाई पड़ी। कहा देखो भैया वो घर जो दिखाई पड़ रहा है वो हमारा घर है, निवास स्थान है। जाओ सेठानी जी को समाचार दे दो कि सेठ जी आ गया ना। अब माँ बेटी पूजन कर रही होती है भगवान, जैसे सुना कि सेठ जी आ गए हैं, पूजा को अधूरा छोड़ करके माँ चली गई ना। अब माँ गई कोई दोष नहीं लगा ना, लेकिन बेटी जैसे पूजा को अधूरा छोड़ कर गई वहां पति जल में डूब गया। क्यों ऐसा? आज देखो स्त्री के लिए कहा उसके पति की आज्ञा ही सर्वोपरि है। वो ब्रह्म वाक्य है। अगर पति ने कहा किसी के घर चले आओ तो सारा काम छोड़ करके घर चले जाए, कोई दोष नहीं लगेगा। ठाकुर जी भी क्षमा करते, क्योंकि स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा और कुछ नहीं करना। और बाकी मन भाव आता है महाराज, पति देवता अगर गलत काम करे तो क्या उनकी सजा उनको मिलेगी, मिलती भी है। जो गलत करते हैं उनको स्वयं देखो भोगते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए हमको हमारा धर्म कर्म देखना, हम क्या कर रहे हैं ना। आप अपना काम ठीक से करिए, बाकी राघव जी तो देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता है। तो इस प्रकार से वहां पर जल में डूब गया। जब ये साधु नाम का बनिया वहां सब देखा, बेटी आई रोने लगी तो आकाशवाणी होगी साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। सुना, बेटी दौड़ करके घर पे गई है, प्रसाद को ग्रहण किया ना। प्रसाद ग्रहण करके भगवान को धन्यवाद किया कि प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। और जैसे भगवान को प्रार्थना करी, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे ना। भगवान की जय जयकार करी, सत्यनारायण भगवान की। और उसके बाद से संकल्प ले लिया। देखो एक बात बता दूं, यहाँ हम जो कुछ भी कमा रहे हैं वो यही की संपत्ति भी है। एक दिन देह को छूटना है, हम सब इस देह को त्याग के एक आगे की यात्रा करने वाले हैं। और वहां पे भी ये लगता है कमाई ना। जैसे आपको यहाँ से विदेश जाना है, गांव जाना है ना, तो टिकट तो निकालना पड़ेगा ना साहब। और टिकट में जितनी दक्षिणा उतना चकाचक टिकट, ज्यादा दक्षिणा है तो प्लेन से पहुंचो फट करके, और कम दक्षिणा है तो चालू में जाओ भूसा में भर के, क्या करेंगे सब पागल गलत।
है? तो दक्षिणा का खेल है, जितनी कमाओगे उतना लाभ मिलेगा। ऐसे वहां भी है साहब, जितनी कमाओगे उतनी अच्छी सुविधा आपको मिलेगी। और वो अब वहां कमाना क्या है, कहा वहां भगवान का नाम कमाना है। कितना नाम जपा है आपने, वो बैलेंस उधर लगता है ना। कितने बार भगवान का नाम लिया, और जितना आपने नाम लिया है, जितना तप किया है, वो उधर लगेगा। ज्यादा जप किया तो भगवान बगल में बैठे रहेंगे, आदत चेला खूब सेवा कर रहा है ना। अब कुछ नहीं किया तो नरक में भेजेंगे। जा एक तल उनको कढ़ाई में खोलते हुए तेल में तल देंगे, फ्राई हो जाओ, मच्छी फ्राई कर देंगे फट। ये सब नरक में वर्णन है। कुंभी पाक नरक, कृमि कीटक, कीड़ों से दलदल में फेंक देंगे, कीड़े काटेंगे चौकी के चारों तरफ। ये सब नरकों में वर्णन है। गरुड़ पुराण सुनना करो। या कहते हैं भैया वो रुधिर, एक वैतरणी नदी है जो मलमूत्र आदि से भरी, उसमें फेंक देंगे, जब तैर नहीं पारो, तैर भी नहीं पाएंगे। और इस प्रकार से बहुत पीड़ा है। ये क्यों? पापी जीव है। पापी जीव का कहा, देखो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिह्वा से वशवर्ती नहीं, जीव आपके अधीन है, जो चाहो वो बोलो। मन आपके अधीन है, जो चाहो वो करो। लेकिन उसके बाद भी मन को गलत करने लगाओगे तो फिर आगे हिसाब होगा साहब। इसलिए क्या करना है, कहा भैया इसलिए सावधान रहिए। जब तक शरीर है थोड़ा समय निकाल के नाम जपिए। क्या करिए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। कौशल्याज के प्यारे राम, कौशल्याज के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय। नाम गाइए भगवान का। या फिर वारकरी जो भक्त हैं भगवान के, पंढरपुर को जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जय जय राम कृष्ण हरे, तीनों नाम बड़े पावन है। राम लीजिए या कृष्ण कहिए या हरि कहिए, ये तीनों नाम बहुत प्रतापी नाम है परमात्मा के। और जो भगवान का नाम मुख से लेता है, कहते फिर उसको नरक तो नहीं जाना पड़ता, इसकी गारंटी है। ये गारंटेड हो जाएगा, नरक नहीं जाओगे। बाकी जितना जिसका जो पुण्य है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था है। तो कहने का यही अभिप्राय है कि जब तक शरीर आपका हमारा है, आपस में मिलकर के भगवान के नाम को गाइए, और उसका लाभ मिलेगा। कहा वो गीत है ना, नाम भगवान का जो दिल पे लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल पे लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों से प्रेम करते हैं जो दिल से राम जी को पुकारते हैं, जो दिल से ठाकुर जी को पुकारे, जो दिल से माता रानी को पुकारे, हृदय से पुकारे, सच्चे भाव से। नेत्र बंद करो और स्मरण करो अपने परमात्मा का। नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित होती रहे, चिंता न करो, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति में इतना प्रेम होना चाहिए, और भक्ति में बहुत शक्ति होती है साहब। यहाँ पर यही बात है। चौथे अध्याय में उन्होंने प्रार्थना करी, यहाँ सुखी रहे, और आगे संकल्प ले लिया, जब जब समय मिलेगा हम भगवान का पूजन करेंगे। दो जलाओ, दो जलाई, और यहाँ जब तक रह सुखी रहे, देह त्याग के बाद भगवान के जय राम को गए हैं। जय जय श्री भगवान के वाके देता हूं, हम जगत भक्त बाहर प्रेम जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ाइए पूरा लीजिए। 5वें अध्याय की छोटी सी कथा, फिर हवन करेंगे। चलिए भगवान का थोड़ा पूरा संकीर्तन करते हैं। ओम विठ्ठल माधा 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 माधा,
विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम। तुकारामाचा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुकारामाचा विठ्ठला, माय बाप्पा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माय बाप्पा विठ्ठला हरि ओम। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा नी विठ्ठलाचा। पंडितनाथ भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की। चलिए पुरुष चढ़ा दीजिए। और 5वें अध्याय की कथा है। आरते तुंगध्वजो राजा, एक राजा है भैया, सुना लीजिए। आरते तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक राजा है जो प्रजा का पालन करने में तत्पर है ना। और लेकिन ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्यों दुख मिला? क्योंकि भगवान को नहीं मानते। माँ नहीं, माँ पिता नहीं देवा, और साधु सन करवा वही सेवा ना। माता पिता भोजन आदि की सेवा नहीं करते और साधुओं से सेवा करवाते ऐसे। तो ये भगवान को मानते नहीं थे ना। ये कहते भैया भगवान भगवान कुछ नहीं होते, सब हम जो करेंगे वो फल चलेगा। तो ईश्वर की सेवा नहीं करते। हुआ क्या, एक सवन मतलब एक बार वन में गए ना, और वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो क्या देखा, छोटे छोटे ग्वाल वहाँ भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा विश्वा तो दर्पेण राजा अभिमान के कारण न गया और न नमस्कार किया है ना। प्रसाद आकर के जब बच्चों ने दिया है, राजा ने प्रसाद को फेंक दिया है। इस कारण से दुख मिला। याद रखना, कभी भी हो सके आप सम्मान करो न करो, भगवान कुछ नहीं बोलते। आप भगवान की सेवा करो न करो, कोई आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, वो तो परम पिता है। लेकिन अगर अपमान करोगे तो जीवन में बहुत विपत्ति आएगी साहब। इनकी विपत्ति ऐसी आएगी ना, इकट्ठे सब खत्म हो गया, समय नहीं लगता। याद रखना, भगवान लोग बोलते महाराज जी इतने लोग भगवान का अपमान करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। याद रखना, शिशुपाल ने भगवान को गाली देना प्रारंभ किया, जानते हो? शिशुपाल को जानते हो? भगवान को गाली दे रहे हैं, और गाली दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं भगवान इनको दंड दो। बोले नहीं नहीं, इसका पाप का घड़ा भरा नहीं है, भरेगा तब दंड मिलेगा। गिनती गिनो कितना हो रहा है। बोले 50 गरिया चुका है, और चलने दो, पाप भरा नहीं है। और कहा 90 तक हो गया, भगवान दंड दो, देखो आपको सभा में गाली दे रहा है। बोले नहीं नहीं, अभी भरा नहीं है, अभी जब तक पाप भरेगा नहीं तब तक भैया हम कुछ न करेंगे। और 99 में पहुंचा, और उसके बाद जैसे सभी बार भगवान का अपराध किया, तुरंत चक्र से अलग कर। तो जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक दंड मिलता नहीं है। इसलिए करने दो, जो पाप कर रहे हैं उनका घड़ा भी भरा नहीं है, जब भरेगा ना इकट्ठे समाप्त हो जाएगा। तुलसीदास महाराज यही कहते हैं, अनीति से धन होता है। अनीति से धन लोग कमाते तो है, लेकिन कितना, वर्ष 5 और 7 5 साल 7 साल लगेगा। अरे महाराज देखो, चोरी चमारी गलत बात, वो चुराव धुराव जितना बुरे काम में सब कर रहा है, लेकिन देखा धनधानी उसका खूब। बरस 5 और 7 ना, खूब अनीति से धन कमा रहा है साहब। लेकिन तुलसी 12 बरस में
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रुको रुको भैया, तुलसी द्वादश 12 साल होने पे देखना जरा मूल से जा सब समाप्त हो जाएगा ना। इसलिए जो अनिति से कमा भी रहे हैं भैया वो ठीक है, 12 साल में कुछ न बचे, और जो धर्म से कमा रहा है आज उनकी कुल उनकी पीढ़ी उनके वंश यहाँ है। हाँ, लोग कहते हैं अरे हमारे इसलिए बोलते दादा पर दादा उनकी कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि उन्होंने अधर्म नहीं अपनाया। गलत तरीके से वो भी चाहते बहुत कुछ करते, लेकिन आज हम लोग नहीं होते, फिर यहाँ उनका वंश वही समाप्त हो जाता। वंश परंपरा अगर आज अखंडित है, क्यों है वो? उनके धर्म के कारण। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्म में और खेती उपजे अपने कर्म में। गांव के लोग बोलते हैं पिता के धर्म से ही पुत्र आगे बढ़ता है। अगर पुत्र संपत्तिवान है, संस्कारवान है, तो माता पिता का पुण्य है साहब। इसलिए जो कुछ आपको मिला है उसमें आपके माता पिता का पूर्ण योगदान भी है। इसलिए अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पुत्र मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छे लोग मिलना, अच्छे पड़ोसी मिलना, ये हमारा पुण्य है। तो आज के इस महानगरों में कथा होते बगल वाला जाता नहीं जलन के मारे, ओकरे घर में क्या करे जाए, है ना। लेकिन यहाँ देखो पूरी भीड़ जटी बहरे माई लोग बैठे प्रणाम में सब। क्यों ऐसा? ये धर्म है ये आपका कि लोग आपके बुलाने पे चले आ रहे हैं, और यही आपकी कमाई है। आपकी कमाई कहाँ संग, ये जो लोग आपके साथ है ये सबसे बड़ी कमाई है, और इससे जगत का सारा काम हो जाएगा। आपस में मिलजुल के, कभी उनकी कमी है तो हमने बांट दिया, वो हमको दे दिया, एक दूसरे का काम करते चले, चकाचक काम हो गया। एक दिन जाना है तो चले जाएंगे, सीताराम काजी का सत्य। तब तक की यात्रा के लिए एकदम जितना हो पुण्य कमाई है, ये पुण्य है। यहाँ पे यही बात बताई कि राजा को अभिमान था कि भगवान कुछ नहीं होते। जब भगवान को नहीं मानते तो संतों को नहीं मानते, भक्तों को नहीं मानते। कथा हुई, प्रसाद को फेंक दिया साहब, और प्रसाद को फेंकने से उसको दुख मिला है। क्या दुख मिला? उससे शास्त्र में लिखते हैं, तस्य पुत्र धनधान्यादिकं 100 पुत्र थे उसके, कितना? 100 बेटे, अभिमान तो 100 बच्चे हमारे, कौन तो सेवा करी ना। तस्य पुत्र शतम नष्टवा, और धन धान्य अधिकम किया, देखिए सब नष्ट हो गया। बगल में किसी ने आक्रमण किया, सब विनाश। नगर में पहुंचे, आश्चर्य क्या रे, ये क्या हो गया? भगवान अभिमान का हनन कर देते हैं। जहाँ अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। इसलिए कहा, जिस घर में जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। अपने मन में सच्ची जोत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। कहने का यही अभिप्राय है कि भगवान का नाम बहुत मीठा है। इसलिए यहाँ पर राजा को पश्चाताप हुआ, राजा रोने लगा कि हे प्रभु सब नष्ट हो गया, और प्रार्थना करता है प्रभु कि तुम मेरी राखो लाज हरी। हे भगवान मेरी लाज रखो। भगवान से बार बार प्रार्थना करी है, और जब से ठाकुर जी से प्रार्थना करी है और पुनः वहां गांव में गए जहाँ कथा हो रही थी, सबको बुलाया, ग्वाल वालों को एकत्रित करके और भगवान की कथा पूजा करी है और प्रार्थना करी है कि हे भगवान कि तुम मेरी राखो लाज हरी, 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 तुम मेरी राखो लाज। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या? ये प्रभु जो बुराई है ना दूर नहीं होती। अब गुण मोसे बिचरत नाही, अब गुण मोसे बिचरत नाही, और करनी कदना करी। ऐसा कोई काम नहीं किया जी कि मैं आपका भजन करूं, नहीं कर पाया क्योंकि अवगुण के नाते। फिर भी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। प्रार्थना करी भगवान से, हे प्रभु क्षमा कर दो, और भगवान से प्रार्थना करी, बैठ करके कथा सुनी।
भगवान के सामने रोने लगे और भगवान के प्रसाद को जैसे ग्रहण किया, नगर में सब कुछ पहले की तरह हो गया। कहा जब गए नगर में सब पहले की तरह देख करके भगवान को धन्यवाद किया और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु और कुछ जीवन में कामना नहीं है, एक ही कामना है। क्या कामना है? हे प्रभु आपके चरणों में प्रेम बना रहे। आप देना चाहते हो, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ गए, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। ओ मेरे सिर पर रख बनवाए, मेरे सिर पर रख बनवाए, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है कि बस हो तेरे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। प्रार्थना करिए, हे प्रभु जन्म जन्मांतर तक आपका मेरा साथ बना रहे, कृपा करिए। भगवान ने कृपा करी है। सूर्य महाराज कहते देखो भगवान का पूजन करने से होता क्या है? दरिद्रो लभते वित्तम, जो दरिद्र है ना वो धनवान हो जाता है भैया। दरिद्रो लभते वित्तम और बंधो मुच्चेत बंधना, बंधन में बड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है, सत्यमेवं न संशय, ये सत्य बात है। वही एक परमात्मा अनेक रूप लेकर, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हरि बन के, कभी विठल बन के, कभी मैया बन के, कभी सिंह बन, जिस रूप में बुला लो भगवान एक ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। वही भगवान सबके सब कुछ है। वो माँ है, वो पिता है, वो बंधु है, वो सखा है। जिस रूप में जिसने ठाकुर जी को पूजा, भगवान ने उसका कल्याण किया है। और बताते हैं भैया कि देखो जो दूसरे अध्याय वाले ब्राह्मण देवता हैं वो सुदामा जी बने हैं। कृष्ण भक्ति करने के कारण भगवान के धाम को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल ब्रज मंडल में कन्हैया जी के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति करने के कारण भगवान के धाम को गए। और कहते हैं भैया वो जो राजा है तीसरे अध्याय में, राजा महाराज दशरथ जी बने हैं। पुत्र रूप में राम जी को पाया। राम राम कहते हुए कितना भी पापी जीव हो, अंत में मुख में भगवान का नाम अगर आ गया तो जीव भगवान भाव से पार हो जाता है। भगवान के धाम को गए। और बताते हैं कि भैया वो जो साधु नाम का बनिया है, मोरध्वज नाम का राजा बना और पुत्र को चीर करके श्री ठाकुर जी को अर्पित किया है और भगवान के श्री धाम को गए। और भूतवा गोपाल ब्रज मंडल, जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है वो ब्रज में मतलब कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने और कृष्ण भक्ति के फलस्वरूप भगवान के श्री धाम को गए। और छोटे छोटे और बताते हैं इस प्रकार के सभी भक्त जो भी भगवान की शरण में रहा है, जिसने भगवान का नाम लिया है, वो भगवान के धाम को ही जाता है। और इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा और जो इस कथा को सुनता है, इसलिए देखिए वो फॉर्मेलिटी नहीं है पूजा। कई बार लोग बोलते हैं महाराज फॉर्मेलिटी, कुछ 1 घंटा में पूजा आजकल हो रही है, 12 पंडित जी 1 घंटा में करके जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो वही जाने। ऐसे पूजा मत करो साहब। हाँ, पूजा व्यवस्थित करो ना, समझ में आना चाहिए कि हमने भगवान को नहलाया, उनको वस्त्र पहनाया, उनको यज्ञोपवीत पहनाया, उनको गंध अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से उनको भगवान को आसन पे बिठाया, बैठ के कथा सुने, समझ में आना चाहिए। कथा समझने का विषय है, याद रखना। अगर कथा समझ में नहीं आए ना तो कथा करना बेकार है।
इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं है कि नहीं अन्ना आए तो खुद ही फूल पत्थर चढ़ा के नमस्कार कर लो, होगी पूजा। लेकिन अगर करो तो व्यवस्थित करो ना, याद रखना नियम से किया हुआ कर्म उसका लाभ मिलता है ना। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीला, दिव्य कथा, और इसलिए जिसने भगवान के नाम को जपा है भगवान की कृपा से समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है और भगवान के श्री धाम को चला जाता है। और भक्त अंत में यही प्रार्थना करता है कि रहे जन्म जन्म तेरा साथ प्रभु, ये वर मांगो सदा। हे प्रभु जन्म जन्म का साथ बना रहे, इस भाव से भगवान को प्रणाम करते हुए पंचम अध्याय की पुष्पावती पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम अग्निष्ठापनम, ओम हाथ में जल लीजिए, जल लीजिए राइट में, पंखा बंद कर दीजिए। बोलिए अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन वंदनेन आराधनेन सर्वे आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवाः प्रियंताम न मम। अर्पणमस्तु। चलो थाली खाली करो, कोई वाली थाली दूसरे दे दो। हाँ हाँ ये पीछे मोड़ लेकर, ये चादर हटा दो थोड़ा पीछे से, नीचे कहीं रखना पड़ेगा। वो थाली दे दे कोई पंडित जी गरम हो जाएगा, एक काम करो नीचे का वो निकाल, वो सही रहेगा। महाराज जी का है, महाराज जी का आज लखन में लखन में लिखा है। आजा इधर से अंदर आया भी, इधर आजा अंदर किचन में आ जाओ, किचन में आ जाओ, अंदर निकल जाओ, जगह दे गरम भी नहीं होगी, अंदर ही जाएगा, अंदर गिर जाएगा। थाली में निकालो, थाली में निकालो, बड़ी थाली बड़ी वाली, धुआं बहुत हो जाएगा यहाँ। आरती बड़ी थे बाहर करोगे? हवन थोड़ा चला लेते हो, बाद में अंदर ला कर आउटी करना है ना, टाइम लगेगा। लगते जाओ तो ना उसके बाद चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल देते हाँ शक्कर मिला हो ना, शक्कर लगा एक शक्कर लगा। हाँ कापूस में डाल, कापूस में मार्जिन दो, मार्जिन मार्जिन दो।
सब लेता है अरे जहाँ बच्चा करे तो इसके लिए डालिए उससे कोई फर्क नहीं अगरबत्ती नहीं है ओम हरि ओम मातृदूतं गुरुर्देहं पूर्वश्वः शतमंगलनामाय नमः थोड़े आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि अग्निनारायणं वन्दे जातवेदहुताशना सुवर्णवर्णं ममलो समेधो विश्वतो मुखो ओम भूर्भुवस्मग्नये नमो नमः चित्तिंगलं हनहन दहदह पच पच सर्वज्ञापय ज्ञापय स्वाहा ओम भूर्भुवस्व यज्ञ नारायण भगवान की जय ओम भूर्भुवस्व पादमुजे घृतं समर्पयामि ओम ब्रह्माय नमो नमः पादमुजे घृतं समर्पयामि छोड़ जाएगा हस्ताम्बुजे घृतं समर्पयामि आचमनीयं घृतं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं घृतं समर्पयामि यज्ञनारायणाय नमो नमः पुनः सर्वोपचारार्थे गंधं निवेदयामि त्वां गन्धर्वां मकरत्वं बृहस्पतिः स्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादुमित्यतः गन्धाध्यक्षो मोक्षदाक्षुरश्रेष्ठ कुङ्कुमार्कशोभितामया निवेदितमत्याध्यान परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी गन्धक्षतपुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं च निवेदयामि ओम भूर्भुवस्वः कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः जाहा परनिर्जा परा पुष्पाय जलप्रेतरितुलतानो मुञ्चत्वं गुंहसः अग्निनारायणं वन्दे जातवेदहुताशना सुवर्णवर्णमकलो समिद्धो विश्वतो मुखम् ओम हरि ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलारे प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री भगवती महालक्ष्मी नमो नमः दोनों साथ में चलिए ओम भूर्भुवस्वः गणानां तवा एक ही दुर्वा डालो थोड़ा थोड़ा ओम इसमें डालना है गंग गणपतये नमः स्वाहा ओम गंग गणपतये स्वाहा ओम गंग गणपतये स्वाहा सब लोग स्वाहा बोलिए गंग गणपतये स्वाहा ओम गंग गणपतये स्वाहा ओम गंग गणपतये स्वाहा ओम गंग गणपतये स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एक दंताय विद्महे मुकुंदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा चलिए अब माता जी को नमस्कार करना है अम्बे अम्बे की अम्बालिके नमः नैति कश्चन अश्वस्य सुखा शुभका काम भी आवाज में आहुति दीजिए चलिए ऐसे देखो सीधा तीन उंगली से
बीच के दो, बीच का दो और अंगूठा। हाँ ऐसे उठा के डाल। ओम गौरिये स्वाहा, 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 ओम ह्रीं ह्रूं सूर्याय स्वाहा, ओम ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा, ओम ह्रूं श्रीं भौमाय स्वाहा, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं अम्बेडकराय स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा, ऐं ह्रीं श्रीं गणेश्वराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम अधिदेवताभ्य स्वाहा, ओम प्रत्यदेवताभ्य स्वाहा, पंचलोकपालाय स्वाहा, दशदिक्पालाय स्वाहा, नक्षत्रपालाय स्वाहा, वास्तुपुरुषाय स्वाहा, ओम वास्तोष्पदये स्वाहा, ओम वास्तोष्पदये स्वाहा, वास्तोष्पदये स्वाहा, ओम वास्तोष्पदये स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम धरायै स्वाहा, वसुंधरायै स्वाहा, ओम जगन्मात्रे स्वाहा, ओम जगदंबिकायै स्वाहा, ओम श्रियै स्वाहा, ओम श्रियै स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम अनिरुद्धाय स्वाहा, ओम संकर्षणाय स्वाहा, ओम वामदेवाय स्वाहा, ओम अच्युताय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम परब्रह्मणे स्वाहा, ओम पृथिव्यै स्वाहा, ओम वरुणाद्यवाय देवताभ्य स्वाहा, वरुणाद्यवाय देवताभ्य स्वाहा, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय 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 स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। हनुमान जी को नमस्कार करें। श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुर सुधार बरनवर पर विमल जो जोगाय खिलचार स्वाहा, बुद्धिहीन संसार के सुमरगुण कुमार बलबुद्धि जय में हर प्रसाद स्वाहा, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि त्रिलोक जागर स्वाहा, राम दूत अतुलित बलधाम अंजन पुष्पम सुदामा स्वाहा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिवार मुक्ति संगीत स्वाहा, कंचन बरन विराज विशाखान पुष्पम के दा स्वाहा, हाथ वज्र विराज कांधे पूजने उतारे स्वाहा, शंकर सोमकेश्वरी देवता महादेव स्वाहा, विद्यावान गुणेश्वर रामदास कटे को अतुल स्वाहा, पितृ चंडे को ते राम को दाम दगिया स्वाहा, तू स्वरूप से दिखावा विकट रूप धर्म जरावा स्वाहा, भीम रूप धर वसुत वाले रामचंद्र की रासवारे स्वाहा, लाय जीव लखन जय श्री रूप रचनाय स्वाहा, प्रभु की बहुत बड़ाई तुम अमर भरते तुम भाई स्वाहा, सहज मत गुण रोज लगावा के जीव गिरट लगावा स्वाहा, संका दि ब्रह्मांड में का नारद सारे दे दे स्वाहा, जम कुबेर के पास जाते कभी कुबेर के सके गाते स्वाहा, तुम का गुरु के ना राम मिला देना स्वाहा, तुमरो मत विष्णुमाना लगे तो बेसुरी जाना स्वाहा, जो घर लीलो काय मेरे को जानो स्वाहा, प्रभु जगह में रूम में जिन्ना के जो नाय स्वाहा, दुर्गा जगत के जो तुम को तुमने दे दे स्वाहा, राम द्वारे तुम तुम्हारे होत ना के उनके जाए स्वाहा, सब सुख लई तुम्हारी करना तुम शकाव को रहना स्वाहा, आप अंते समारोह के तीनों लोग खाते जावे स्वाहा, भूत पिता जड़ने महावीर नाम सुनावे स्वाहा, नासे रोग हरत पीला जपत निरंतर तपीला स्वाहा, संकट से हनुमान छुड़ावे मंत्र पर ध्यान दिलावे स्वाहा, सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सर्व साजा स्वाहा, और बरो जो गुलावे तुम जीवन दिलवावे स्वाहा, दारू पर काम हमारा है प्रसिद्ध गुरु जी स्वाहा, साधु संत के तुम पर अतुल जगत नाम दिलावे स्वाहा, आज पिछले दिनों ने किया दाता पर दी जानकी माता स्वाहा, राम रसायन तुम्हारे पास सदा और उपति दाता स्वाहा, तुम्हारे भजन राम बाबा में जन्म जन्म के दुख सुनावे स्वाहा, अंधकार में पूजाए जहां जन्म लुटाए स्वाहा, और देवता चित्तंदरे उन्नति कर सुकरे स्वाहा, संकर कटे मेरा कबीरा जो सुमरे हम गुरु बीरा स्वाहा, जय 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 हनुमान को कहीं कृपा करो गुरुदेव विनायक स्वाहा, जो संबार पाठ कर छोटे बड़ी माता स्वाहा, दो बड़े मंदिर का होए सिद्ध साखी को लिखा तुलसीदास राज जय की जय नाथ जय मंदिरा स्वाहा, पवन तनय संकटन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय बसो स्वरूप स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वाभ्यो स्वाहा, मुंबा देव्यै स्वाहा, अंबा देव्यै स्वाहा, ज्वाला देव्यै स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वाभ्यो देव्यै स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। राइट लो, बोलो, मुट्ठी बांधो, थाली में करो, सर्व घुमाओ, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य कैक्लेश्वरे एम एकाग्रम मंदिर विनाशनम पट स्वाहा। महाकाली मात की अवसरपत्नी भूताय भूत संताय भूतान सकर्तारते लक्ष्मी शिवाज्ञया। हाँ, यज्ञ नारायण भगवान की पूजा सृष्ट बलिम तथा। ओम हरि ओम। थाली को ऊपर करके पलट दो। अग्नये तुष्ट कृते स्वाहा। और एक हलवा डालो, हलवा पूरी रखो, पूरी भी हलवा पूरी रखो। हलवा तो है, आटी पूरी है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो। नहीं, वशो पवित्र शुद्धारं भगो भगवताधारं देवता पुराण शुद्धारं स्वा कालभुक्षः स्वाहा। ओम हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। चरणारविन्दयोः अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। स्वाहा। पूर्णाहुति छोड़ दो, स्वाहा। प्रसाद भी ना इधर दे दो, डालो बंदरी को। डालो, तुलसी में डालना। तुलसी में डाल, तुलसी में डाल। स्वाहा। दो अशुभशुत्रायुखं मा। ओम हरि ओम महा अग्रे। सुजला नहीं रे ना हाथ पकड़ते पकड़ते ब्लाउज नहीं हाथ की चारा करे जो आदमी जो हाथ पकड़ रही तीन ओम हरि ओम हरि प्रणमे गुरुवीरो सर्वकामो सर्वलोकशून्य भयतनि ब्लास्ट ब्लास्ट। ओम मंगलर्भैः परिसमह्य गोमयोरकेन ओब्लिभ्य ओब्लिभ्य नामकामं मोदृष्ट्य उदृष्ट्य दृढभृत्य अभ्योक्ष। यज्ञनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, जगदीश्वर महादेव भगवान की आराध्यम्मा। ओम कदली गर्भशंभूतं कर्पूरमोद प्रदेविदम् आराधितमहं देव पश्य मे वरदो भव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश शिवा देवा माता सती पार्वती आरे दर्द दयावंत चार भुजाधारी माते सिंदूर मुझके सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश शिवा देवा माता सती पार्वती
पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा गौरा के ललनवा शंकर के सुनावा गौरा के ललनवा शंकर के सुनावा सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती तुहार हो पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा दीन की याद रखे संत बुकवारी कामना को पूरा करो जग बलि हरि राघव जी से पहले माधव जी से पहले राघव जी से पहले माधव जी से सारे देवता से पहले तुहार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के नंदन को मात बेट तोड़न गौराया भजन को पुत्र बेट निर्जन गौमाया तोर श्याम चरण सकल तुझे सेवा सब कार्य तुझ करे श्री गणेश देवा सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा सबसे पहले आरती तुहार हो गौरा के ललनवा जय हो मेरी मेरिया आरती में उतारो जय हो मेरी मेरिया आरती में उतारो आरती में परमेरिया तुझको मैं पुकारो आरती में परमेरिया तुझको मैं पुकारो जय हो मेरी काली मैया आरती में उतारो जय हो मेरी भवानी मैया अपुरुष तेज बदन पर सोहिया दिवलोक उजियारो है अपुरुष तेज बदन पर सोहिया दिवलोक उजियारो है लाग मैया मोर सहैया लाग मैया मोर सहैया आरती में उतारो जय हो मुंबा देवी मैया आरती में उतारो जय हो मेरी सरस्वती मैया आरती में उतारो एक भरोसा तेरा मेरा दूजा नहीं सहारा है एक भरोसा तेरा मेरा दूजा नहीं हाँ एक भरोसा तेरा मैया दूजा नहीं सहारा है एक भरोसा तेरा मैया दूजा नहीं सहारा है कण कण में वास करिया कण में वास करिया आरती में उतारो जय हो शिव जानी मैया आरती में उतारो जय हो महालक्ष्मी मैया आरती में उतारो जय हो वैष्णो देवी मैया आरती में जो मैया की करे आरती कष्ट कटने पाको है जो मैया की करे आरती कष्ट कटने पाको है लागो मैया मोर सहैया दूध दूध भंडार बधिया आरती में उतारो जय हो मेरी भवानी मैया आरती ओ जय हो मेरी शारदा मैया आरती में उतारो
तुही वैष्णवी तुही शारदा तुही माँ कल्याणी है तुही वैष्णवी तुही शारदा तुही माँ कल्याणी है भगतों की माला जब दिया भगतों की माला जब दिया आरती में उतारो जय हो मेरी भवानी मैया आरती में उतारो जय हो उमा देवी मैया आरती में उतारो जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट राख जनों के मन में दूर धरे जय जगदीश हरे जय गोदावे तल पावे दुख बिन से सम दुख बिन से दुख राम विजय आवे श्याम सुंदर नर आवे चल ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गो मैं तुझे हम शरण गो मैं तुझे तुम विधान दूजा प्रभु विधान दूजा आज कर मैं तुझे ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण भरनात्मा गुण हम गुण जगत पिता जगदीश्वर तुम स्वामी जगदीश तुम करुणा देवार तुम दान करता हम तुम रक्षण करता मैं मोर सकल स्वामी मैं केवल तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक बोझ सबके प्राणपति हम सबके प्राणपति इधर उधर लोग इधर उधर लोग तुमको मैं तुमसे ओम जय जगदीश हरे बांधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हम तुम्हारे सद मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बना तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो दुर्गा समिता हरो दुर्गा प्रजा तुम धामो सदा हरि देवा ओम जय जगदीश हरे धन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्प सबका सबके अर्प जाना के मेरा ओम जय जगदीश हरे नारायण जो कोई करता स्वामी को भजन स्वामी भाव जगता पग घर पग पाप राजा पग आयु बढ़ जाए पग नवन बदल जाए सहज शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनमाचित फल पावे ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय दीननाथ हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे स्वामी जय गुरुनाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे स्वामी जय श्रीनाथ हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय बद्रीनाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के अवघड़ में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर करुणो करुणावतार संसार सारो बुध निधान सदा वदनो हृदयारविंद भवानी
पूर्णा भैरव बाबा राम कोई बात बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। प्रेम से महाराज की महारानी की बड़े शीतला भवानी की जीवदानी दयानी की विंध्याचल महारानी की जयकार शेरावाली का बोल पाते घूम जाइए यार कानी पापाने जन्मां दुर्गुधानि च नानि दुर्गानि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे ओम हरि ओम कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा विसर्गो हृदयारविंदे भवो भवानी सहितो नमामि भवो भवानी सहितो नमामि। यज्ञ नारायण भगवान की। चलिए आरती ले लीजिए सभी लोग। ओम हरि ओम महा इधर थाली इधर पट में यहाँ दिखाओ पहले यहाँ दिखाओ ऐसे ले लो आरती सब लोग लो आरती संभाल के संभाल के हाँ संभाल के देखो चलो। ओम हरि ओम लो भैया पुष्प लो दोनों लोग हाँ दोनों लोग समाया अर्चना करो भगवान पे। ओम नारायण पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मे आदत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम सेवंतिका बकुलसं भगवाजलाब्जे उन्नागदाधिकर वीरगालवर्षये विलव प्रवाल गुरुवे दलमये पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। ओम हरि ओम बोलिए पापो हो बोलिए पापो हो पाप कर्मा हो पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ पुंडरी काक्ष सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व दुख सर्व पीड़ा सर्व व्याधि हरो हरा। थोड़ी यज्ञ नारायण भगवान की। इधर करो पहले प्रसाद इधर करो यहाँ फटा लो फटा दे दो लो फटा हां इधर इधर रख दे फिर बाद में इधर रख देंगे अभी जरा इधर रख दे जब आ जा तू घर में आ जा अंदर पक्का चालू करा दे कागज ला दे रखो धीरे से संभाल के लो तो भाई ले ले सब पीलो फट दे पीलो फट तो पी ले भाई टाइम ना लगाओ
अब मार दो। वो जल रहा है ना नीचे रखना नहीं है नंदोल क्या उकार धीरे हो रहे जी को रहे धीरे नीचे नहीं रख सकते ना हां रखो रखो कोई दिक्कत नहीं दूर कर दिया चलो बस काट लो चलो बांटो अपने खान लो बांट दो लो बांटो लो बांटो 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 लो उठाओ सबको बांटो फट लो अभी आ बांटो क्यों फटा है ठीक है चलो बांटो ये लो दोनों बांटो 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 सबको प्रसाद फटाक केला ले लो केला बांटो केला बना के बस